हिंदुस्तानी को इस बात का हक है कि अपने डिमांड्स को रखे और रूल ऑफ लॉ पे हिंदुस्तान चलता है, ना ही तुम्हारे इस फिरका परस्त सोच से चलता है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि रैतु संगम जो जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको कायम रखने के लिए तमाम मजहबों के लोग एक होकर, तमाम पार्टियों के लोग एक होकर यहाँ पर जमा होकर हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि किसानों को इंसाफ करो, किसानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर मजहब को मानने वालों को इंसाफ करो। फिलहाल में सेंट्रल होम मिनिस्टर हैदराबाद में आकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करते हैं। आपको सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो किसानों के खिलाफ करो, जो किसानों को इंसाफ मिले। आपको अगर उतना ही शौक है अगर हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तानियों को मदद करने का, तो हिंदुस्तान के किसानों को इंसाफ करो। जो बेवजह उन पर जुल्म हो रहा है, उन पर लाठी चार्ज की जा रही है, वो लोग को इंसाफ करो। यही बात हम नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट से और हमारे हुकूमत रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब का भी यही कहना है और हमारे एमएलए एस राजेंद्र रेड्डी साहब का भी कहना यही है और तमाम माइनॉरिटी लीडर्स और जनरल बॉडी के जितने भी लीडर्स हैं नारायणपेट के, तमाम टीआरएस पार्टी कायदीन और कुल हिंद नारायणपेट के तमाम सियासी पार्टियों का यही कहना है कि किसानों को इंसाफ दो। मैं इसके साथ साथ हुकूमत से अपील कर रहा हूँ, जो किसान का नहीं वो भारत का नहीं हमारी नज़र में, क्योंकि किसान हमको रोटी देता है, किसान हमको अनाज देता है, किसान की वजह से हम इस मुकाम पे हैं। अगर किसान मरता जाएगा, किसान को इंसाफ नहीं होगा तो ये मुल्क कमज़ोर होता जाएगा। मैं अपील कर रहा हूँ कि किसानों को इंसाफ देना चाहिए, किसानों के जो डिमांड हैं उसको कबूल कर हमारे मोदी जी को इन किसानों के जितने भी डिमांड्स हैं उनको कबूल कर उनको हक देना चाहिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना, जय किसान। खासत हिंद टीवी न्यूज़ चैनल मोहम्मद हुसैन, जनाब फयाज़ अहमद कुरैशी साहब नारायणपेट माइनॉरिटी लीडर्स से तफसीली भारत बंद की तफसीली गुफ्तगू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पूरे हिंदुस्तान में भारत बंद का जो हम प्रोग्राम मुनक़िद किए थे, हम लोग नारायणपेट में भी शिरकत करे हैं और नारायणपेट में भारत बंद का बहुत ज़बरदस्ती से हम ज़बरदस्त बंद रखे हैं। ये सिर्फ भारत बंद रखकर ये साबित करना है हमको कि हुकूमत जो अंदाज़ में काम कर रही है, किसानों को जिस तरीके से जुल्म कर रही है, वो जुल्म को हम लोग रोकने के लिए आज ये जो काला कानून लाकर जो किसानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, वो जुल्म के ख़िलाफ़ हमने एक आवाज़ उठाई है। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत को पता भी चलेगा कि जब इनख़लाफ़ लोगों के अंदर पैदा होता है, इनख़लाफ़ की बेदारी पैदा होती है, तो आवाम में ये लोगों को नहीं मालूम। जब हुकूमतें किसानों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जब लड़ाती दिखाई थी, उस वक्त उनकी कुर्सी हिलना शुरू हो गई। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि मोदी सरकार से कि आपकी कुर्सी अगर बरकरार रखना चाहते हो तो मैं इस रोशन अली सागर के बीच में खड़े होकर ये वादा कर रहा हूं, अगर तुम अपनी कुर्सी को बरकरार रखना चाहते हो तो किसानों के साथ इंसाफ कीजिए, उन पर लाठी चार्ज जो जुल्म हो रहा है उनके साथ इंसाफ कीजिए। और जाहिर सी बात, आप लोग कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते, अवामी दरमियान में इंडिया डिजिटल की बात करते हैं। इंडिया डिजिटल तो नहीं बना पाए। अगर तुम्हारी नज़र में इंडिया का डिजिटल बन चुका है तो याद रखो, गूगल से डिजिटल चीज़ें तो देख सकते हैं लेकिन गूगल से आप रोटी नहीं बना पाएंगे। ये किसान का काम है, किसान हमको रोटी देता है, हमको अनाज देता है, किसान से हिंदुस्तान तरक्की करता है। मुल्क को बांटने का काम मत करिए। मेरी गुजारिश है हुकूमत को कि आप जो एक सियासी नज़र से हिंदुस्तान के संविधान को कमज़ोर करने का जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान को आप कमज़ोर नहीं कर सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ क़ानून है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको एक राइट दिया है, फ्रीडम राइट, जिसको हम आज़ादी से लड़ सकते हैं। उस आज़ादी के फ्रीडम राइट से हम लोग आज भारत बंद रख कर आइए इनख़लाफ़ को बरकरार रखें कि किसानों को इंसाफ करें। यही बात नहीं बल्कि जो किसानों के साथ जो जुल्म हुआ है दिल्ली में बैठे हुए किसानों के साथ, मैं ख़बरदार कर रहा हूँ उन लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं। याद रखो, जब दिया भड़कता है, जब भड़कता हुआ दिया ज़्यादा दिन नहीं टिकता है,
वैसे ही तुम्हारी सरकार भी नहीं टिकेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं ये बात बड़े फ़ख्र के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करें, आप एजुकेशन की बात नहीं करें, आप रैतों को साथ देने की बात नहीं करें, आप रोड बनाने की बात नहीं करें, आप मुल्क में जो सैलाब आया है रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में, उस वक्त पर रियासत तेलंगाना की डेवलपमेंट की बात नहीं करें। मुल्क में हर वक्त एक मजहबी लड़ाई की आप इस तरह शाही पैदा करना चाहते हैं। मैं आपसे ख़बरदार का एक ऐलान पहुंचाना चाह रहा हूं। याद रखो, अंग्रेज़ों ने भी यही सोचा था कि ये कम तादाद में इनके पास ताकत नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने मजाक उड़ाया था महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह और वल्लभ भाई पटेल का। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, याद रखो, एक दिन हम भगा के आपको इस मुल्क से भगा देंगे। तो आज वो वक्त आ चुका है, मुल्क के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ है। अगर तुम मुल्क के संविधान को कमज़ोर करना चाहते हो, अगर मुल्क को कमज़ोर